हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.1 के 8th क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो आपको पॉइंट गिवन है और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दी हुई है और आपको ये जो y है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे दो पॉइंट दिए हुए हैं P और Q, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है, 10 यूनिट्स दे रखी है। तो यहाँ मैंने लिखा दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट। और जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -3, और जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 10 और y। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में इस सम में फॉर्मूले का यूज करके, कौन से फॉर्मूले का, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ये जो y है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर p से q तक की अपने को डिस्टेंस निकालनी है या p q की डिस्टेंस निकालनी है तो किसके इक्वल होता है, रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि x1 और y1 कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो ये वाले कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं p के कोऑर्डिनेट वो कितने हैं, x1 और y1। तो x1 y1 ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। x1 कितना है 2 और y1 कितना है -3। x2 और y2 जो q के कोऑर्डिनेट्स है वो हो गए कितने, आगे 10 और y। अब हमें क्या करना है, और जो पी क्यू डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है, 10 यूनिट दे रखी है। तो पी क्यू बराबर कितना दे रखा है, 10 यूनिट्स। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लिख देते हैं, यूज कर लेते हैं। तो पी क्यू बराबर कितना आएगा, रूट x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 10 माइनस 2 की होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू यहाँ पुट की, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस यूज किया और एक माइनस ये -3 की होल स्क्वायर, इन दोनों की होल स्क्वायर है। ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 10 यूनिट दे रखी है। तो 10 इज इक्वल टू में रूट 10 माइनस 2 कितना आएगा, 8 की स्क्वायर प्लस का y माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, +3 की होल स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड से रूट ये जो कैंसिल करना पड़ेगा, ये जो रूट दे रखा है इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को क्या करना है, स्क्वेयरिंग करनी है दोनों साइड। क्यों करनी है, ताकि ये रूट है वो खत्म हो जाए। तो क्या करेंगे, 10 की स्क्वायर इज इक्वल टू में रूट 8 स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 की होल स्क्वायर। और ये अब देखो इस रूट से ये वाला, ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। 10 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 100 इज इक्वल टू में कितना बचा, 8 की स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 की होल स्क्वायर। अब देखो 100 इज इक्वल टू में 8 की स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस में, अब यहाँ ये a प्लस बी की होल स्क्वायर है, क्या है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी होल स्क्वायर ओपन करेंगे। पहले a की स्क्वायर है तो मतलब y की स्क्वायर, प्लस में b की स्क्वायर है तो मतलब 3 की स्क्वायर 9, प्लस में 2ab होता है, 2a कितना है y और b कितना है 3। तो कितना आ गया अपने पास, 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना पड़ा है, 100। अब 9 और 64 को ऐड करो, क्योंकि जो लाइक टर्म होती है वो आपस में क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 100 इज इक्वल टू में दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 73 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6y। ठीक है, अब ये 100 इधर क्या है, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आएगा, y की स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो 73 प्लस का है, 100 माइनस का है, तो जब दो अपोजिट साइन आते हैं तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 6y, बड़े में से छोटे को घटाओ और जो बड़े के आगे निशान है वो लगा देते हैं। तो इसके आगे माइनस का है तो माइनस का निशान, तो इसमें से घटाएं तो कितना आएगा, 27 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ अपने पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड लगा के सोल्व करते हैं, या
या फिर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो अपने पास इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, 6y को इस टाइप से तोड़ना है या इस टाइप से दो वे के अंदर लिखना है, ताकि अगर सम करें उन नंबर का तो अपने पास कितना आना चाहिए, 6y आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 27। तो कैसे लिखेंगे, y की स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू में 0। अब इसमें देखो वाई स्क्वेयर प्लस 9y माइनस 3y माइनस का 27। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 27 आ रहा है, 9 3 जा माइनस का 27 हो गया, माइनस 3 है तो, और अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ से इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो, y कॉमन आ रहा है तो कितना आएगा, y प्लस में 9 बच गया, और माइनस का यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आया, तो यहाँ कितना बचेगा, y प्लस में 9 इज इक्वल टू में 0। देखो माइनस का यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद यहाँ भी ये जो माइनस का है बाहर आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस का, और 3 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 9। अब इन दोनों में से देखो y प्लस 9 कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 9 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, y और माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। अब अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, तो कितना आएगा अपने पास, y बराबर माइनस 9 और y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो ये अपने पास y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।